आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए इसमें हम लोग पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज की 22वीं क्लास है। और देखिए राजन सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिए गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा कह रहा है 16 है, उनका गुणनफल कह रहा है 64 है, कह रहा है कि आपका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू आपका क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, समझे। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल आपका दिया गया है 6400। कितना दिया गया है 6400। तो यहाँ पे लिखेंगे 6400 इंटू हमसे क्या पूछा गया एलसीएम पूछा है और हमसे एचसीएफ कह रहा है 16। तो देखो एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 6400 बट्टे कितना हो जाएगा 16, 16 चौको 64, 400 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। तो देखिए 25% आप लोगों को बताया था कि 25% हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बट्टे 100 करते हैं। देखो 100 का मतलब क्या हुआ कि 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो क्या होगा ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। जैसे 25 लिखा तो 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा आपका 0.25। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा वी हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होगा। तो देखिए ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। याद रखना है कहीं पर इस टाइप से लिख के आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो वही लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कोई संख्या दी, कह रहे हैं कि उस जैसे किसी संख्या में उस संख्या से गुणा करें कि उनका गुणनफल का मान कितना हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो उसको बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कहीं पे 7/5 लिखा है, अब 7/5 में हमें उस संख्या से गुणा करें कि इनका जो गुणा करने पर जो वैल्यू आए टोटल कितनी आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 5/7 से गुणा करेंगे। तो देखो 7 से 7, 5 से 5, ये मान कितना आ गया 1। तो हम लोग बोलेंगे 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 5/7 है। समझ में आया कि नहीं आया। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 4 का 3% है। तो आप लोगों को बताया था जिसके साथ में का लगा होता है उसको बट्टे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा आपका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25, 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 75% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि a माइनस आपका दिया गया b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो हमसे कह रहे हैं a माइनस, देखो आगे माइनस लगा कोष्टक लगा और यहाँ पर ये, समझे ना। आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे कोष्टक आगे माइनस चिन्ह आ जाए तो क्या करना होगा अंदर गुणा करना होगा, माइनस बी और प्लस का 2a हो जाएगा। अब देखो 2a प्लस का और ये प्लस का जोड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3a माइनस बी। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3a माइनस बी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। तो देखो यहाँ पर अगर इसके स्थानीय मान की बात करें तो 5 कितने बार है 2 अंक बाद है तो 100 हो जाएगा, समझे। अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 कितना हो जाए 1000 हो जाए, क्योंकि 3 अंक बाद है। तो देखो यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 1 अंक आ रहा है, तो 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका देखो 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो जिसमें जो बटे में वैल्यू सबसे कम होगी वही क्या होगा आपका सबसे अधिक हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब ये हो जाता है जैसे कहीं पे 2/7 लिखा है तो वो 7/2 लिखा होना चाहिए, उल्टा लिखा होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 2.4 गुणा, कह रहे कि 0.5 का मान होगा। आपसे कह रहे हैं 2.4 गुणा 0.5। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें 5 का गुणा करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 120 आ जाएगा। अब आप लोग पॉइंट काउंट करो, 1 अंक ये 1 अंक ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 1.20 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 5x प्लस
7x माइनस 3 इसका मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस, देखो कोष्टक के आगे प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कोष्टक हटा दो, ये हो जाएगा 7x माइनस 3। समझा? यदि माइनस चिन्ह होता है तो क्या होता है कि अंदर गुणा करना पड़ता है, समझा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 12x हो जाएगा माइनस 3, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए 12x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 4 6 8 कहलाती हैं, तो आप लोगों को पता होगा 2 4 6 8 मतलब क्या होता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्याएं आपको बताई थी वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं। ठीक है, 2 का भाग चला जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 5 7 9 13 अब कह रहे हैं कहलाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि संख्या आपकी 2345 में अंक 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। देखिए 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 3 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, मतलब 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या दी गई आपकी 1,54,125 में कह रहा है 5 के स्थानीय मानों का योग होगा। तो 1,54,125 में, तो देखो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के पीछे कितने अंक हैं आपके, 4 अंक है, तो 4 जीरो बन जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला तो 5 ही रहेगा। अब इनका योगफल पूछा गया, तो आपका देखो 3 जीरो प्लस 5, तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।